कोना का बाल ठाकरे कहता हूँ कन्हैया का शोधन और इस टीम को संयोजित करने वाले संजय श्रीवास्तव के लिए पढ़ता हूँ। आप लोग अपना आशीर्वाद दीजिए। एक बार जोरदार तालियां बता लीजिए। मंच के जो विद्वत मंच बैठा है, माँ सरस्वती इस विद्वत मंच आप सभी को प्रणाम करते हुए मैं इसके आयोजक और संयोजक के लिए चार पंक्तियां कि चींटियों के पाँव में चट्टान चिपकाए गए। सुनिए, चींटियों के पाँव में चट्टान चिपकाए गए और मंजिलों की राह पर तूफान बैठाए गए और आंख मछली की दिखे तब और कुछ दिखता नहीं, खींचने वाले चरक हर दौर में पाए गए। इनके लिए मैं सेना से आता हूँ, 20 साल में सेना में सेवाएं दी हैं। सेना की तरफ से एक आश्वासन आप लोगों को दे देता हूँ। शराब से पहले हम 5 मिनट होली खेलेंगे और 5 मिनट में अवधि एक रचना है। आदरणीय दिवाकर जी बैठे हैं, हमारे मित्र एसपी सिंह साहब आ गए भाई, उनके लिए एक अवधि की रचना है। आप लोग सुनेंगे, बैठ जाइए मेरी माताएं बहनें। 4 पंक्तियां सरहद की तरफ से एक आश्वासन, यह वादा कि 3 रंग से वंदे मातरम लिख दी नभ की छाती पर और नजर नोचने पूरी पड़े जो भारत माँ की माटी पर। आ रहे स्वदेश की और गा रहे विदेश का जो, उनको तो पक्का देशद्रोही माना जाएगा। आ रहे स्वदेश का और गा रहे विदेश का जो, उनको तो पक्का देशद्रोही माना जाएगा। और हिंदू ईसाई मुसलमान सिख भाई भाई बोलो कब तक खाली गाया गाना जाएगा। तो अफजल कसाब बुरहान जैसे लोगों का तो हूरों वाली गलियों में ही ठिकाना जाएगा। और अब्दुल हमीद अशफाक व कलाम से ही देश का मुसलमान पहचाना जाएगा। अब्दुल हमीद अशफाक व कलाम से ही, इसलिए कहता हूँ भाई कन्हैया कसौदन जी एक अभियान चला रहे हैं, मेरी बहन बीनू राजपूत। हमें आपको सोचना क्या है, अभी आपको हंसाया है नरकंकाल जी ने, हंसी तभी बरकरार रहेगी जब हम सुरक्षित रहेंगे। करना क्या है, एक अभियान चलाते हैं हमारे बाल ठाकरे जी, मैं सनातनियों के लिए अपने लिए, तो मैं कहता हूँ हमें क्या करना है, कहाँ सुरक्षित रहना है। आप लोग बैठ जाइए कि कफन को बांध, सुनना भैया आगी, कफन को बांध मस्तक पर हमें तैयार रहना है। दुबे जी बैठे, कफन को बांध मस्तक पर हमें तैयार रहना है। वो आदमखोर है तो हमें खूंखार रहना है। और उन्हें माँ भारती की जय बोलने में शर्म आती, हमारे शीश का माँ चरण में सदा बौछार रहना है। हमारे शीश का माँ चरण में सदा बौछार रहना है। कौन लोग हैं, मैं इंगित करता हूँ पंक्तियां कि भारती की आरती उतारने में हम लगे हैं, वो लगे हैं भारती के भाल को झुकाने में। सुनिएगा तिवारी जी, भारती की आरती उतारने में हम लगे हैं, वो लगे हैं भारती के भाल को झुकाने में। और बाबरों से जाफरों से जो तबाहियां हुई हैं, सदियां लगेंगी ऐसे दागों को मिटाने में। बाबरों से जाफरों से जो तबाहियां हुई हैं, सदियां लगेंगी ऐसे दागों को मिटाने में। कन्हैया कसौदन जी बैठे हैं, मैं 47 में लेके चलता हूँ। क्या हुआ था बंटवारे में, 2 पंक्तियों से इंगित करता हूँ। प्रबुद्ध लोग बैठे हुए हैं, ज़्यादा भूमिका या अर्थ बताने की जरूरत नहीं है। उसीलिए मैं कहता हूँ कि भारती की आरती उतारने में हम लगे हैं, वो लगे हैं भारती को भाल को झुकाने में। क्यों कि कहाँ गए अफजल कसाब के लाशों पर रोने वाले। सुनिएगा, 4 पंक्तियां दे रहा हूँ, गांधी जी बैठे हैं। कहाँ गए अफजल कसाब के लाशों पर रोने वाले और चीख चीख कर चैनल पर वो सब आपा खोने वाले। तो जाकर वीर शहीदों के घर आंख से आंख मिलाए अब, या चुल्लू भर पानी ले ले, डूब वही मर जाए अब। और तुष्टीकरण की चलनी लेकर, आशीर्वाद दीजिएगा, तुष्टीकरण की चलनी लेकर जो ऑटो को खोज रहे हैं, वही तत्व भारत माता पर 47 से, क्या बात है, वही तत्व भारत माता पर 47 से बोझ रहे हैं। तब मैं कहता हूँ कि भारती की आरती उतारने में हम लगे हैं, वो लगे हैं भारती के भाल को झुकाने में। और बाबरों से जाफरों से जो तबाहियां हुई हैं, सदियां लगेंगी ऐसे दागों को मिटाने में। और 10-20 जो बचे थे हो गए करोड़ाज, आज पुत्र खुद खड़े मौत के मुहाने में। तो धर्म निरपेक्ष नहीं, धर्मानुरक्त बनो, एकता दिखाए और देश को बचाओ। धर्म निरपेक्ष नहीं, धर्मानुरक्त बनो, एकता दिखाएं और देश को बचाने में। कौन है वो लोग कि कटुता की भाषा बोल जो बढ़ाए निज बोल। अभी टीवी पे दिवाकर जी बैठे हैं, औरंगजेब का महिमा मंडन किया जाता है 1 हफ्ते में। एक माननीय विधायक जी महाराष्ट्र से
उस औरंगजेब का जिसने अपने बाप और भाइयों के साथ क्या अत्याचार किया है, तो आम जनता का साथ उसने क्या क्या होगा। तब मैं कहता हूँ कि कटुता की भाषा बोल जो बढ़ाए निज मोल, ऐसे बदजुबान की जुबान खींच लीजिए। और मीडिया के लोग डॉक्टर साहब मित्र बैठे हैं, कभी कभी ज्यादा महिमा मंडित कर देते हैं ऐसे लोगों का। तो मीडिया से है अपील, ना दिखाएं गिद्ध चील, देश हित लक्ष्मण निशान खींच लीजिए। और जनता से है अपील, भाव में बहे न दिल, वोट के लुटेरों का गुमान खींच लीजिए। और भारतीय के टुकड़े होंगे, कहता जो नीच हो ऐसे देशद्रोही का प्राण खींच। वाह वाह वाह।